पड़ोसी के घर में रहता है, उनके ही काम करता है, उन्हीं से प्यार करता है, और यही सारी समस्याओं की जड़ है। अभी हमने पूज्य माता जी का जो आध्यात्मिक प्रवचन सुना, उसका ये सार है। उन्होंने इसी बात को तरह तरह से, कई दृष्टांतों से, कई तरह से ये समझाया। पेड़ का उदाहरण दिया, पत्ते पत्ते सींच रहे हैं, जड़ में पानी देना चाहिए, आत्म ध्यान जड़ है। जीवन में इतनी समस्याएं हैं, कितनी समस्याएं हैं, जितने पेड़ में पत्ते नहीं होंगे उतनी हमारे जीवन में समस्याएं हैं। शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, मौसम की, राजनीति की, कितनी समस्याएं हैं। मगर समस्याएं ही बहुत है, समाधान तो एक है, और वो ये कि अपना बेटा अपने घर में आ जाए। ध्यानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते क्षणात्। ये पंक्ति आचार्य विद्यानंद जी को बहुत प्रिय थी, सैकड़ों बार सुनाते रहते थे। वो कहते थे, रुई का पहाड़ हो हिमालय जितना, हिमालय जितना बड़ा रुई का पहाड़, और उसमें एक चिनगारी डालो तो जैसे भस्म हो जाता है, ऐसे ही अनंत कर्म। कितने कर्म बताए माता जी ने? 8 की 148? अरे अनंत बताए। अभी कितनी बार सुनाया, नाना जीवा नाना कर्म। उन्होंने बताया ना, 93 प्रकृति होती तो 93 तरह के ही लोग होते। ये तो गिनती बताई है, बतानी पड़ती है कुछ तो हमको याद करने के लिए। धवला में हर चीज के भेद कैसे करना चाहिए, तो कहा शब्द से संख्यात, अर्थ से असंख्यात, भाव से अनंत। हर चीज के भेद अनंत अनंत होते हैं। तो अनंत कर्म है, लेकिन उनको जीतने का एक ही उपाय है, और वो है आत्म ध्यान। 100 समस्याओं का एक समाधान है आत्म ध्यान। ये अध्यात्म विद्या जीवन में जरूर आनी चाहिए। आचार्य विद्यानंद जी विविध शास्त्रों के बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन वे अध्यात्म विद्या पर सबसे ज्यादा जोर देते थे। मैंने देखा कि वो बहुत पढ़ते थे, लेकिन समय सार के बिना तो एक भी दिन नहीं जाता। वो कहते थे, इसमें अध्यात्म विद्या भरी हुई है, आत्म ध्यान की बात भरी हुई है। थोड़ी 5 मिनट लगेगी, पर मुझे उनकी एक बहुत प्रिय कहानी याद आई है। वो बहुत अच्छी एक कहानी सुनाते थे, और कहते थे, कई दफे कहते थे, और कहते थे कि इस द्वाद सांग का सार भरा है, ऐसे कहते थे। बनारस में एक महात्मा जी थे, और उनके पास में एक तोता था। और महात्मा जी के आश्रम में हमेशा ज्ञान का वातावरण था। उस ज्ञान के वातावरण के कारण तोता भी ज्ञान की बातें सीख गया था, अच्छे सदाचार की बातें सीख गया था। और कोई भी उधर आता तो वो उससे, तोते में ये गुण होता है, वो मनुष्य की बोली तक भी बोलने लग जाता है। तो कोई आता तो वो बोलता, ये विद्यानंद महाराज की कहानी सुना रहा हूं मैं आपको, और वो कहते थे, इसमें द्वाद सांग का सार भरा है। बार बार सुनते थे, 10 दफे सुन ली तो भी पेट नहीं भरता था। और सुनाओ, एक बार फिर सुनाना, आज एक दफे फिर सुनाओ। कभी कभी तो बोले, अच्छा दोबारा सुनाओ। जैसे कोई कहानी, कविताओं में वंस मोर करते रहते हैं ना, कहानी सुनाने के बाद कहते थे, अरे एक दफे फिर सुनाओ, इसी को फिर से सुनाओ। तो जो भी कोई आता तो वो तोता कहता था, आइए जय जिनेंद्र पधारिए। वो भी ऐसे मनुष्य की भाषा में जय जिनेंद्र आदि बोलने लगा, तो सब लोग प्रसन्न होते थे। एक दिन की बात है कि कोई
दो बदमाश लोग आ गए बनारस में, लुटेरे ठग आतंकवादी टाइप। तो वो भी उधर से गुजरे, तो तोते ने उनसे भी कहा जय जिनेंद्र, आइए बैठिए। तो वो बहुत खुश हुए, अरे ये तो गजब का तोता है, इतना बढ़िया तो तोता नहीं देखा कहीं। तो वो बोले महात्मा जी से, ए बुड्ढे, ये तोता, जैसे लोग वैसी बोली, ये तोता हमको दे। महात्मा जी बोले ये तोता बिकाऊ नहीं है, खरीदना हो तो आगे बाजार में खरीदना। ए बुड्ढे, देता है कि नहीं सीधे से? समझ गए वो कि ये ले जाए बिना मानेंगे नहीं, ये असामाजिक तत्व हैं। तो क्या करते, वो तोता ले गए और अपने यहाँ का, उनके ठगों के, उन आतंकवादियों के घर का वातावरण बिल्कुल उल्टा था। तो तोता वहां पर उदास रहने लग गया, विरक्त, जैसे विरक्ति बताई ना, विरक्त, अपने विरक्ति में रहने लग गया। अब थोड़े दिन बाद वो आतंकवादी फिर से बनारस जा रहे थे, तो उन्होंने तोते से कहा हम तेरे गुरुजी के पास जा रहे हैं, कोई काम है? तो वो तोता बोला मेरे को एक तत्व चिंतन में एक शंका है, एक प्रश्न है, तुम बस पूछ आना, एक प्रश्न का उत्तर ले आना। तो बोले ठीक है। तो वो गए, तो जाते ही गुरुजी ने पूछा मेरा तोता कैसा है? जितना शिष्य गुरु को प्यार करते हैं, गुरु उससे ज्यादा शिष्य को प्यार करते हैं। तो बोले मेरा तोता कैसा है? धड़ाधड़ प्रश्न पूछ। तो वो बोले ठीक है, लेकिन वो जैसा आपके यहाँ खुश रहता था ना, वैसा खुश नहीं रहता, उदास सा रहता है, ज्यादा बोलता चालता तो है नहीं, ठीक है वैसे तो। और हाँ रे, वो क्या एक प्रश्न पूछ रहा था वो? बोले उसने प्रश्न पूछा है कि मुक्ति का क्या उपाय है। ऐसे एक प्रश्न उसके समझ में नहीं आ रहा, साहब कौन शास्त्र का पता नहीं, आप बता दो, उत्तर हम बता देंगे। तो महात्मा जी समझ गए, और महात्मा जी ने सोचा अब इनको क्या उत्तर बताए, इनको क्या उत्तर बताए, ये कौन मान जाएंगे, कौन कह देंगे। तो वो तो योग निरोध करके, श्वास निरोध करके पड़ गए। जैसे ही श्वास निरोध किया महात्मा जी ने, तो वो बदमाश समझे कि ये तो मर गए, और हम तो बड़े हिस्ट्री सीटर हैं, अभी पुलिस आएगी पकड़ेगी तो हमारे 100 अपराध और खुलेंगे, हम तो पकड़े जाएंगे। तो वो तो भागे उल्टे पैर और फटाफट आश्रम में पहुंचे, दौड़ते दौड़ते अपने घर। आश्रम में पहुंचे हाँफते हाँफते, तो तोता मिला। जाते ही तोता शुरू हो गया, गए थे क्या, कैसा रहा, गुरुजी मिले क्या, प्रश्न पूछा क्या, क्या उत्तर दिया, ठीक से तो है? अरे बताते, सांस तो लेने दे। क्यों क्यों, क्या हुआ क्या हुआ? अरे देख भाई, तेरे से सही कह रहे, आज हमने कोई गलती नहीं की, हम वैसे बदमाश है, लेकिन हमने तेरे गुरुजी के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया। हमने तो तेरा प्रश्न पूछा था कि मुक्ति का क्या उपाय है, और वो तो मर गए। वो ध्यान को क्या जाने, बदमाश लोग योग निरोध और ध्यान क्या समझे, वो तो समझे मर गए। तो उन्होंने बोले हमने तेरा प्रश्न पूछा और वो तो बस मर गए। तो हम है ना भैया डर गए और हम भाग के आ गए, ये बात है और कोई बात नहीं, हमने कुछ नहीं किया, सच सच बोल रहे तेरे से। अव्वल उस्ताद को इशारा ही काफी होता है। वो समझ गया कि अच्छा गुरुजी ने उत्तर भेज दिया। गुरु की बात निराली, बड़े बड़े संकटों में से गुरु ऐसे निकाल लेते हैं। तो उसने भी श्वास निरोध कर दिया, उसने भी ध्यान लगा दिया। जैसे ही उसने श्वास निरोध किया, तो अब ये अज्ञानी प्राणी ध्यान की क्रिया तक इनकी पहुंच कहां। इन्होंने समझा आज ये क्या हो रहा है, जिससे बोल रहे वही मर जाता है। वो बदमाश सोच रहे हैं हमने गुरुजी से बात की तो वो मर गए, अब इस तोते से बात की ये मर गया, वो श्वास निरोध करके पड़ गया पिंजरे में।
तो हमने सोचा अब क्या करें, अब तो मर गया, बहुत बढ़िया था, अच्छा था, बढ़िया बोलता था, क्या करे, पर अब मर गया। उन्होंने पिंजरा खोला, उसको पकड़ के फेंको भैया, अब इसको मर गया। तो उसको बाहर फेंका, तो बाहर जैसे ही फेंका वो नीचे गिरने की बजाय आसमान में उड़ गया और उनसे कह गया टाटा बाय बाय, मिल गया मुक्ति का उपाय। तो विद्यानंद महाराज का वाक्य सुन लो, आखिरी वाक्य बहुत खास है। ये तो कहानी थी, आप हंस लो, मगर इस कहानी को हंसी में मत उड़ाना, इसमें दम है बहुत। जीवन में इतनी समस्याएं हैं जितने आसमान में तारे भी नहीं होंगे, मगर उनका एक ही समाधान है, आत्म ध्यान, आत्म ध्यान, आत्म ध्यान। आत्म ध्यान करो, सब समस्याएं सुलझ जाएगी। बस यही प्रेरणा मैं समझता हूँ आज माता जी की भी थी। तो मैं माता जी को वंदना कहते हुए अपनी